देखिए बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे वो सदिश गुणा के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वाली जो क्लास थी, प्रीवियस क्लास, उसमें जो हमने डिस्कस किया था वो अदिश गुणा हमने पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट के बारे में। आज जो हम पढ़ेंगे वो सदिश गुणा के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टरों की सदिश गुणन। तो सदिश गुणन क्या हो, या आप इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हो, वेक्टर प्रोडक्ट। और इसे जो डिनोट करते हैं बच्चों, वो डिनोट करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जब भी सदिश गुणा को डिनोट करोगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से हम दिखाएंगे। अब किस तरीके से सदिश गुणा होगी, क्या सदिश गुणा वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, वो सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सपोज बच्चों आपके दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और इनके बीच में ये एंगल हमारा है थीटा। और इन ए वेक्टर और बी वेक्टर पर एक है लंब इकाई सदिश, और इसे कहते हैं बच्चों एन कैप। एन कैप जो है ये हमारा है लंब इकाई सदिश। यानी दो सदिशों पर जो लंब होता है उसे कहते हैं लंब इकाई सदिश, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू कैसे निकलेगी वो देखिए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड साइन थीटा और एन कैप। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड साइन थीटा एन कैप। क्लियर है बात? अब बच्चों ये एन कैप जो है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, यानी लंब इकाई सदिश। और इसकी जो वैल्यू निकलती है, इसकी वैल्यू निकलती है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड। अगर आपसे कोई पूछे कि ये दो सदिश हैं, इनका लंब इकाई सदिश बताओ, तो आप क्या निकालोगे? एन कैप। और वैल्यू कैसे निकलेगी? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड। तो ये वैल्यू यहां पे रख दीजिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड साइन थीटा, और एन कैप की वैल्यू रखेंगे तो वो वैल्यू होती है ए वेक्टर क्रॉस अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा? कैंसिल। और इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी बच्चों, तो ये बनेगा ए वेक्टर क्रॉस, क्योंकि इससे हम इन दोनों को क्या कर देंगे? कैंसिल। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड इक्वल ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड साइन थीटा। और यहां से साइन थीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो होगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड अपॉन ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड। तो इस फार्मूले के द्वारा हम जो हमारे सदिश हैं उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं साइन थीटा के द्वारा। क्लियर बात है इतनी? अब कुछ आपको प्रॉपर्टी याद रखनी, जैसे कि कोई आपसे पूछता है कि आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे और इक्वल के क्रॉस के की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के की वैल्यू 0। और आपसे कोई पूछे आई क्रॉस जे की वैल्यू
जे क्रॉस के की वैल्यू या के क्रॉस आई की वैल्यू। तो अब इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? तो इसके निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। आई से हम जाएंगे किस पर? जे पर। जे से हम किस पे आएंगे? और के से फिर घूम के किस पे आएंगे? आई पे। तो अब आपसे कोई पूछता है कि आई क्रॉस जे क्या होगा, तो क्या वैल्यू होगी भाई? आई क्रॉस जे की वैल्यू पूछ रहा तो क्या आएगी? और जे क्रॉस के की वैल्यू पूछेगा तो, और के क्रॉस आई की वैल्यू पूछेगा तो जे। क्लियर है कहानी इतनी? और ये बात पूछे अगर कोई कहे कि आई क्रॉस जे या के क्रॉस जे या आई क्रॉस के, तो आप देख रहे हैं आई क्रॉस जे है तो वो तो वही सेम है, तो यहां वो उल्टा कर दें हम इसे, जे क्रॉस आई। तो जब आप जे क्रॉस आई की बात करोगे, उल्टा चलना पड़ रहा ना चक्र के, तो जब हम उल्टा चलेंगे तो ये के जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? माइनस की। तो ये माइनस का आ जाएगा क्या हमारा? के। अब के क्रॉस जे उल्टा चले फिर हम, तो आई तो आना ही है, लेकिन कैसा आएगा? आई क्रॉस के कैसा आएगा? माइनस का। यानी जब हम उल्टा चलेंगे इसके, अगर इसी डायरेक्शन में है तो वैल्यू पॉजिटिव है, और अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो वैल्यू कैसी हो जाएंगी? नेगेटिव। और एक बात ये ध्यान रखना बच्चों कि जो ए वेक्टर होता है, अगर उसकी आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दो बी वेक्टर के साथ, तो आप उसे माइनस कॉमन लेके तब साइन ये आप इंटरचेंज करोगे, बी वेक्टर क्रॉस। यानी आप ये सोच रहे कि बी पहले आ जाए और ए बाद में आ जाए, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? माइनस साइन लगाना पड़ेगा। जबकि आप जानते थे जो डॉट प्रोडक्ट करते थे हम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में आप क्या लिख देते थे? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कोई इशू नहीं आता था। लेकिन यहां ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर आप ये सोच रहे हैं बी पहले आ जाए ए बाद में आ जाए, तो भाई आपको नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी किसकी है? सदिश की। फिर आगे बढ़िए। मान लीजिए बच्चों आपको कोई एक एक आपको ट्राइंगल दे दिया उसने, और यहां ये ए बी सी, और ये ए बी वेक्टर आपका है ए वेक्टर, और जो बी सी वेक्टर है वो ए सी वेक्टर है, वो मान लो कितना है आपका? बी वेक्टर। और आपसे वो कहेगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, और आपको ये इसी पॉइंट से शुरू होने वाली दो साइड दे दी, यानी इसकी आसन भुजाएं दे दी, सर्किल की नहीं ट्राइंगल की। और आपसे वो पूछेगा कि बताओ इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो भाई त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल आता है, यहां तक तो सही है ना बात? तो फार्मूला क्या बनेगा इसका? 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड। यानी हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, उसका मोड निकालना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चों अगर उसने सर्किल की जगह, ये ट्राइंगल की जगह एक आपको समांतर चतुर्भुज दे दिया, और इस समांतर चतुर्भुज है मान लो ए बी सी डी, और इसकी दो आसन भुजाएं दे दी, एक दे दी ए वेक्टर, एक दे दी बी वेक्टर। और आपसे पूछेगा कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो कैसे निकलेगा भाई? बड़ा सरल है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या कर देंगे? मोड। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मोड होगा वही हमारा क्या आ जाएगा? इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब अगर आपको कोई एक समांतर चतुर्भुज दे दे, क्या दे दे आपको? एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, और इसके विकर्ण आपको दे दे वो, ये मान लो D1 वेक्टर और ये मान लो D2 वेक्टर।
और आपसे वो कहेगा कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो भाई कैसे निकलेगा? तो बड़ा सरल है, 1/2 मोड d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। तो बस आपको इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। अब इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई सदिश वेक्टर प्रोडक्ट ये है, इसे इससे दिखाएंगे, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं दिखाया वेक्टर प्रोडक्ट होनी कैसे है। तो अब हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट करते कैसे। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल। मान लो बच्चों आपको एक वेक्टर दिया ए वेक्टर और वैल्यू दे दी 2i - j + 5k, और एक दिया आपको बी वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू है i - j + 4k। तो बच्चों वो आपसे ये पूछेगा कि इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगी, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमें निकालना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आप जो है अपनी सारणिक बनाओगे डिटरमिनेंट, और यहां क्या लिखेंगे i j k, और यहां i का गुणांक कितना है बोलिए 2, j का k का 5, यहां पे यहां 4। और अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका ध्यान से सुनना। सबसे पहले लेंगे i, बिल्कुल जीरो लेवल वाला तरीका। आप इसे अपने हाथ से और इसे छिपा लोगे तो यहां क्या बन रहा बताओ बच्चों, -1 5 -1 4, कोई दिक्कत? अब j को लेना माइनस का और इसे भी छुपा लेना, तो बताओ यहां क्या आया 1 5 4। फिर k लेंगे, फिर k को छुपाना, तो अब यहां क्या बचा बताओ 1 - 1। कोई समस्या? i को छुपाया तो ये लिख दिया दोनों पूरा का पूरा, j को छुपाया तो 2 5 1 4, k को छिपाया तो 2 - 1 1 - 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे भाई, अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए, माइनस चिन्ह लगाना है बीच में, और माइनस माइनस प्लस 5 -j 4 की पहले करेंगे तो 8 - 5 और प्लस के -2 माइनस और -1 ये तो माइनस माइनस प्लस। तो बच्चों फाइनल जो आंसर हमारा मिलने वाला है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, तो वो आएगा, देखिए यहां पे 5 में से 4 जाएगा तो आई आएगा बस, और 8 में से 5 गया तो वो भी का आएगा जे, और यहां पे क्या आएगा माइनस का के। तो ये वैल्यू किसकी आई क्रॉस बी वेक्टर। तो इस प्रकार हम दो सदिशों की क्या करते हैं सदिश गुणा। और यहां पे आप देख रहे हैं एक सदिश राशि आई, तो इस गुणा को इसीलिए हम क्या कहेंगे सदिश गुणा। और अगर आपसे कोई पूछने लगे कि जी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड भी बता दो, तो मोड कैसे निकलेगा, बिल्कुल इजी है, √i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग, k के गुणांक का वर्ग। तो भाई आंसर बनेगा 1 जमा +1। आंसर √, में कितना आएगा 11। अगर आपसे वो कहे कि यूनिट वेक्टर लंब इकाई सदिश बताओ, लंब इकाई सदिश, तो बच्चों लंब इकाई सदिश का जो फार्मूला होता है n कैप, तो मैंने अभी सिखाया था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड।
अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, i माइनस 3j माइनस k, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड रूट 11, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर वो कहे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है ए वेक्टर क्रॉस का मोड अपॉन ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड। क्लियर है ना बात इतनी? तो ए वेक्टर को देखिए हमने सिखाया था ना बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए का मोड बी का मोड साइन थीटा और एन कैप, और फिर एन कैप की वैल्यू रखी थी ये वाली, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड। मोड से कट गया था तो बटे वाला इधर चला गया था, ये इसके अपोन में आके यही तो फार्मूला बना था। अब बताओ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, इसके मोड की वैल्यू रूट, और ए वेक्टर का मोड अब हम निकालना पड़ेगा जी, अंडर रूट, बताओ आई के गुणांक का वर्ग 2 दूनी 1 एकम 5 पंजे, और बी वेक्टर का मोड कैसे निकलेगा, 1 + 4 नहीं 1 + 1 और प्लस 16, तो आंसर क्या आएगा साइन थीटा का, अंडर रूट 11 अंडर रूट 30 और अंडर रूट 18, और यहीं से हमने साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की। अब जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होंगी उन क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे।